हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 8.5 पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? First of all, cell membrane. The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो एक सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो तीन माने गए हैं। एक तो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, उसकी आउटलाइन, बीच में साइटोप्लाज्म है जो जेली लाइक होता है, और एक होता है न्यूक्लियस, एक स्फेरिकल बॉल टाइप। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, रिमेंबर दिस। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, हमने पढ़े हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये तीनों होते हैं। तो मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। अब ये जो उसकी आउटलाइन है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये उसे दूसरे सेल से सेपरेट भी करती है। और ये जो होती है ना, ये पोरस होती है, इट इज पोरस। ठीक है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सेल के अंदर मटेरियल जा भी सकता है, बाहर आ भी सकता है। ओके, तो ये इसीलिए पोरस होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। रिमेंबर दिस। नाउ एक्टिविटी 8.3, इसमें क्या है? इसमें ना आपको एक अनियन पील ले लेनी है। जब आप अनियन को छीलेंगे ना, उसकी ड्राई पिंक कवरिंग को, उसके बाद जो आपको अंदर फ्लैशी वाइट लेयर्स नजर आएंगी, और तो आपको जो है, आप चाहे तो उसे फोर्सेप्स से निकाल लीजिए, चाहे अपने हाथ से निकाल लीजिए। उसका एक पतला सा पील जो है ना, अपनी स्किन निकाल लेनी है। एंड यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। ठीक है, तो उसमें जो आपने क्या करना है, उसमें आपने एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालनी है ऑन अ ग्लास स्लाइड। एक थिन लेयर टू बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड बाय द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप्स से आपको उसको काट लीजिए, एक छोटा सा पीस उसका। अब उस पर आपने मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालना है, मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। तो उसको जो है आपने लेयर को प्लेस करना है कवर स्लिप के ऊपर, कवर स्लिप से। और वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। तो कोई कवर स्लिप के अंदर, उसके अंदर कोई भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। और उसको आपको क्या देखना है? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपको क्या क्या नजर आएगा, देखते हैं। जब आप अनियन पील को देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखेगा? ये ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। अब देखिए, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन्स भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, और इसमें जो है सेल वॉल भी प्रेजेंट है। देयर आर टू थिंग्स इन अ प्लांट सेल। एक तो सेल मेम्ब्रेन तो है ही, और सेल वॉल भी होती है उसके बाहर। तो इस तरह से आपको नजर आएगा, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, और इसके बाहर एक और कवरिंग है सेल वॉल की। सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर। ये देखिए, डेंस राउंड बॉडी, गोल गोल आपको स्फेरिकल्स नजर आ रहे हैं, ये होता है न्यूक्लियस। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिखेगा, वो होगा आपका साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो यहाँ बूझो कह रहा है, आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। अब प्लांट सेल्स को सेल वॉल्स की जरूरत क्यों है? एनिमल सेल्स के अंदर, हमारे अंदर भी क्या होता है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल्स की, लेकिन यहाँ प्लांट्स में हमेशा सेल वॉल इज प्रेजेंट। लेकिन क्या जरूरत है प्लांट्स को इन सेल वॉल की? यहाँ पर इसका आंसर है, यू हैव लर्नड अर्लियर that the cell membrane gives shape to the cell. सेल मेम्ब्रेन तो शेप दे रहा है सेल को। और जो सेल मेम्ब्रेन जो हो रही है, is an outer thick layer in cells of plants. उसके बाहर भी there is an outer thick layer, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी there is an outer thick layer in cells of plants, उसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। उन्हें प्रोटेक्शन के लिए इसकी जरूरत है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए? वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलता रहता है, हाई विंड स्पीड है। आप तो घर में छिप जाएंगे जाकर, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो नहीं कुछ कर सकते। उन्हें तो सब कुछ एटमॉस्फेयर को वैसे ही झेलना पड़ता है जैसे कि वो चेंज होता है, वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस। तो ये सब जो चीजें हैं
इनसे बचने के लिए सेल वॉल इनकी हेल्प करती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, वो नहीं हिल सकते। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ फ्रेस्केंशिया और एलोडिया और रोहियो। ठीक है, इनके अंदर भी आप सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके लीफ की पील्स के अंदर भी आपको ऐसे ही सेल्स नजर आएंगे। यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। अब पहेली आज बूझो, इफ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स, क्या हम एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे कि हमने अभी प्लांट सेल का देखा ऊपर एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्टिविटी देखी एनियन सेल की, उसी तरह क्या एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है? एक एक्टिविटी 8.4 में देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, टेक अ क्लीन टूथपिक, एक साफ सी टूथपिक ले लेनी है, ठीक है, और मैचस्टिक, चलो उसकी तो आपको ऊपर की टिप को ब्रोक करके लेना पड़ेगा। स्क्रैप इनसाइड योर चीक, अपनी चीक के अंदर आपने उसको स्क्रैप करना है विदाउट हर्टिंग इट। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। अब इसके अंदर भी एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालकर ग्लास स्लाइड पे रख देना है। एंड एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, इसमें एक ड्रॉप आयोडीन की डाल देनी है। एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, और उसको कवर कर देना है कवर स्लिप से। ऑल्टरनेटिवली एड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर भी मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन को यूज किया जाएगा। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको क्या दिखेगा? You can identify the cell membrane, the cytoplasm and the nucleus. But यहाँ पर क्या होगी? The cell wall is absent in animal cells. लेकिन यहाँ पर cell wall present नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से ह्यूमन चीक सेल नजर आएगा। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ये न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसकी भी आउटर कवरिंग है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है ये, और ये न्यूक्लियस है आपका। इतने जो स्फेरिकल्स नजर आ रहे हैं बीच में, ये न्यूक्लियस है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली के जैसा होता है एक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है और सेल between the cell membrane and the nucleus. अब various other components और organelles, और भी बहुत सारे organelles होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, are present in cyto, सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं organelles के नाम आपको पता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ऐसे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियस क्या होता है? लेट्स डिस्कस न्यूक्लियस नाउ। एक स्फेरिकल पार्ट तो हमने देखा हर सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस था। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग सेल। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, ये स्फेरिकल होगा और सेंटर ऑफ द सेल में लोकेटेड होगा। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसे माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं बाय स्टेनिंग द cell. Nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. अभी हमने चीक सेल में भी देखा nuclear membrane present थी. This membrane also porous, ये भी porous होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है। ये भी अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ठीक है, इस तरह से याद रखिए, ये जो भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन भी, दोनों पोरस होती है, दोनों ही अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है, तो इसको हम हायर मैग्निफिकेशन के साथ देख सकते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर भी और क्या क्या चीजें होती है? तो एक तो न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. माँ बाप से जो बच्चों के अंदर करेक्टर जाते हैं उसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। जब सेल डिवाइड होता है तभी आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, और ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं जीन्स को।
ठीक है, तो ये जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर उनके करेक्टर्स जाते हैं, तो ये सब जो है जीन्स की वजह से है। चलिए यहाँ देखते हैं जीन्स के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ a hereditary characteristic from parent to offspring. This means that your parents pass some of their characters on to you. कहते हैं ना, किसी का फेस मम्मी से मिलता है, किसी का पापा से। लाइक फादर हैज ब्राउन आईज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। मदर हैज कर्ली हेयर, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। तो ये जो हमारे अंदर ये जो जीन्स आते हैं, ये क्रोमोसोम्स की वजह से है। ठीक है, ये जो जीन्स है ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, इसे याद रखिए। जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट्स इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो एक तो ये न्यूक्लियस क्या प्ले कर रहा है रोल? इनहेरिटेंस का प्ले कर रहा है और एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और ये कंट्रोल सेंटर भी है सेल का। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब एक लिविंग सेल को अगर हम देखते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी आ गया, आपका न्यूक्लियस भी आ गया। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, द एंटायर कंटेंट, देखिए दोबारा पढ़ लीजिए, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। पहेली क्या पूछ रही है? पहेली wants to know if the structure of the nucleus is the same in cells of plants, animals and bacteria. तो ये जो क्या न्यूक्लियस है, क्या वो सेल्स ऑफ प्लांट्स में, एनिमल सेल्स में और बैक्टीरिया में एक ही जैसा होता है? इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आइए पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ना, इसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है। Cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells. इन्हें हम prokaryotic cells कहते हैं। इन cells के जो nucleus की कोई membrane ही नहीं होती। The organisms with these kinds of cells are prokaryotes. Pro का मतलब होता है primitive, caryon का मतलब होता है nucleus. तो उसका एग्जाम्पल में आ गया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। रिमेंबर दिस, लर्न दिस। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। The cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus. अभी हमने ऊपर देखा फिगर्स में भी कि जो अनियन सेल्स है और चीक सेल्स हैं ये वेल ऑर्गेनाइज है। इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, स्फेरिकल बॉडी नजर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन अच्छे से नजर, सब कुछ आ रहा है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी आपको नजर आई चीक सेल्स में। तो ये क्या है? ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। रिमेंबर दिस, ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया को छोड़कर सारे ही यूकैरियोट्स हैं। सबके अंदर जो न्यूक्लियर है उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन है। अ न्यूक्लियस हैज प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So while observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? आप जब अपने onion cells को देखा होगा माइक्रोस्कोप में, क्या कोई आपको blank structures नजर आए? वो जो blank structures नजर आएंगे ना बेटा, उसको कहते हैं वैक्यूल। उसको वैक्यूल कहते हैं। ये जो होते हैं blank structures होते हैं। It could be single, या तो एक हो सकता है और बिग हो सकता है जैसे कि अनियन सेल में होता है। और चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। तो अब ये सिंगल और बिग होता है अनियन सेल में, क्यों? क्योंकि वो प्लांट सेल है। चीक सेल के अंदर ये स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये एनिमल सेल रेफर किया जाता है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। ये जो बड़े बड़े वैक्यूल्स दिखेंगे ये आपको प्लांट सेल में दिखेंगे और वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर
much smaller, बहुत छोटे होते हैं ये. So you might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells called Tradescantia leaf. तो इसके अंदर भी आपको और कलर्ड बॉडीज भी नजर आएंगी अगर आप देखेंगे. सो दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ. दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. ये जो कलर्ड है ना, क्योंकि लीफ को देखा है अब आपने, जब आप लीफ देखेंगे ना तो उसमें आपको क्या नजर आएंगे, प्लास्टिड्स नजर आएंगे. प्लास्टिड्स क्या होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. यस, ये अलग अलग कलर के होते हैं. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अगर अब आप लीफ देख रहे हो तो उसमें आपको ग्रीन पिगमेंट नजर आएगी क्लोरोफिल की, क्योंकि क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, पहले भी क्लासेस में पढ़ा है. सो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स जो होते हैं आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स. जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. ये ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis, और ये photosynthesis के लिए important होते हैं. ऐसे ही ये कुछ और भी होते हैं, कुछ रेड कलर्स में और कलर्स में. वो जो है वो होते हैं आपके कैरेट्स वगैरह के अंदर, टोमेटोज के अंदर. लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स. ये एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. अब हम इनमें कंपेयर करें तो क्या क्या देखने को मिलता है. इफ यू रिकॉल एक्टिविटीज 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe that the plant and animal cell carefully in figure 8.7 A and B. अब नीचे भी आपको दोबारा प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाया गया है. Let us tabulate the similarities and distinguishing features of plants and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. इस यहाँ पे कुछ फीचर्स दी गई हैं, आप अपनी और तरफ से और भी बना सकते हो. ठीक है, तो मैंने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे हैं अपनी दूसरी वीडियो में, उसमें भी आपको इसका प्रॉपर मैंने डिफरेंशिएशन और सिमिलैरिटीज बताई हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की. आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे दोनों में सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. वैक्यूल जो है आपका प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा, एनिमल सेल्स में छोटे हैं. न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है. सेल वॉल प्रेजेंट होगी आपकी प्लांट सेल में. क्लोरोप्लास्ट होगा क्योंकि वो ग्रीन कलर देता है, ग्रीन पिगमेंट्स. तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, सेल वॉल प्रेजेंट in plant cell, absent in animal cell. Nucleus present in both, nuclear membrane present in both. Cytoplasm present in both. Plastids present in plant cell, absent in animal cell. क्योंकि ये क्या देते हैं, कलर देते हैं. Vacuole present in plant cell, it is will be big enough. लेकिन एनिमल सेल में या तो ये एब्सेंट होगा या फिर ये स्मॉल होगा, काफी ज्यादा स्मॉल होगा, तो इसे एज एन एब्सेंट ही माना जाता है. तो इसे आप स्मॉल या फिर एब्सेंट कहेंगे. तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं, काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू. थैंक यू सो मच.